नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम समस्त नया गांव देवरी टोला के निवासी सभी देवरी टोला में ही निवासरत हैं, जो धीरे धीरे झोपड़ी बनाकर नया गांव में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के निवासियों के आने जाने के लिए एक खेत से दूसरे खेत की मेड़ से होकर जाना पड़ता है, वो भी बरसात में, और ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। लोगों को अपने बच्चे को कंधे में लेकर आना जाना पड़ता है। कामगारों की बस्ती है, मजदूर पैसे वाले लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना, इस तरीके से जिंदगी बसर करते हैं। बच्चों को बारिश के मौसम में स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गाँव में बारिश का पानी नालों में भर जाता है, जिससे आने जाने में मुश्किल होती है। सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। सड़क मार्ग न होने से काफी परेशानी होती है। हम सभी ग्रामवासी अपनी और भी शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को अपनी शिकायत दिए हैं। अब देखना है कि कब इसकी जांच पड़ताल होती है और इन मुसीबतों से निजात मिलती है। वहाँ निवास कर रहे हैं, पट्टे मिले हुए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई अनिल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे लगानी जमीन खरीदी है। लगानी जमीन जितनी उनने खरीदी है उससे कहीं 3 एकड़ ज्यादा जमीन में कब्जा कर लिया है, जिससे इन गरीबों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। लगातार ये शासन प्रशासन को लिख के दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिस कारण आने वाले समय में ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि समय रहते कम से कम जन सुनवाई एक दस्तूर बन के न रह जाए। लगातार गरीब अपना नुकसान करके खर्च करके यहाँ आता है, तो माननीय कलेक्टर साहब को चाहिए कि कार्रवाई जो आवेदन गरीबों द्वारा दिए जाते हैं उन पे कार्रवाई हो और इनके लिए तत्काल रास्ता बनाई जाए, जिससे लोग आंदोलन के लिए उत्तेजित न हो। समय रहते अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसमें दो मत वाली बात नहीं कि मजबूर होके पूरा गांव जो नया मोहल्ला बसा हुआ है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। कटनी कुमरिया पान के पेपरिया सहलामन की महिला सुमन पटेल के साथ पड़ोस में ही रहने वाले 7 से 8 लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में मृतक महिला के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह महिला को घसीट कर मारपीट की गई थी। महिला की मौत के बाद परिजन और सैकड़ों ग्रामीणों ने महिला के शव को ढूंढी ग्राम की मेन सड़क पर रख चक्का जाम लगा दिया और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मृतका सुमन के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम में अतिक्रमण के चलते उनके आंगन में मालवा पड़ा हुआ था, जिसे सुमन हटा रही थी। उसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले भदर लोधी हरवंश का पूरा परिवार अचानक वहां पहुंच गया और सुमन पर धारदार हथियार से हमला कर मारपीट कर मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो परिजनों ने बनाकर वायरल कर दिया और परिजनों ने तुरंत सुमन को उमरिया पान के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से महिला को जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सुमन की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने ढूंढी ग्राम की मेन सड़क पर सुमन के शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन दिया और न्याय की मांग की। क्या हुआ था आप लोग की मम्मी के साथ? घर के आंगन में मारपीट हुई थी, पूरे घर के लोग आके मारे थे मेरी मम्मी को घसीट के, थोड़ा को दरिया लिए थे, पत्थर भी लिए थे, वहीं पर मारे हैं घसीट के। और मैं जब थाने ले जा रहा था रिपोर्ट लिखवाने, वहाँ पर मम्मी को चक्कर आ गए तो मम्मी गिर गई थी। किससे मारा है? ये हरवंश भजन लोग, उनकी घर की औरतें। क्या विवाद चलता था? क्या रहा? वहाँ पर मलमा उठा नहीं रहे थे, मम्मी बोली कि मलमा उठा लो बर की आगे पापा की, इसीलिए वो घर के आके मारने लगे घर के सब लोग मम्मी को। और तुम्हारे ऊपर पुलिस प्रशासन ने भी कुछ दबाव बनाया है क्या? कोरे कागज में साइन करवाई थी आके दबाव देकर और फिर चली गई थी। अच्छा, तुमसे दबाव देकर साइन करवाए? जी, कोरे कागज में जी, कोरे कागज में साइन करवाए। और क्या बोल रहे थे आप? और रात के डरा धमका के बयाना लिए हैं कागज में, डरा धमका के कागज में बयान लिए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अजय पटेल। कहाँ के रहने वाले? पेपरिया सहलावन। सर, ये जो चक्का जाम लगाया गया था, इसका कारण क्या था और अभी तक क्या हुआ? अभी निर्णय इनमें 4-5 दिन पहले मारपीट हुई थी, तो मारपीट की रिपोर्ट लिखाने ये महिला गई थी। सुनने में ये भी आया कि महिला शायद गिर भी पड़ी थी रास्ते में, फिर भी यहाँ से हॉस्पिटल भेजा था, हॉस्पिटल से कटनी चली गई और कटनी के बाद ये जबलपुर चली गई। जबलपुर में हॉस्पिटल में एडमिट थी। परसों ये लोग हॉस्पिटल की बिना परमिशन से वहाँ को उसको लेकर सिहोर आ गए
उसके बाद पुनः थाना प्रभारी गए, उसको वहाँ एडमिट कराया ICU में उसको, और उसका इलाज चालू हुआ। कल वो महिला ख़त्म हो गई है। अब जैसी PM रिपोर्ट आ जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो इनके चक्का जाम लगाने का कारण क्या था और क्या मांग कर रहे थे? वो कुछ मांग उनकी ऐसी भी है कि जो अतिक्रमण जो हटाया था, उनका कहना था साहब नोटिस नहीं दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधा सामान नहीं निकालने दिया, अतिक्रमण हटा दिया। तो उससे रिलेटेड मैटर था। इसी बात पे दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष जिसने मारपीट किया क्या गिरफ्तार हो चुके हैं कि कभी? उन लोगों को हमने पूछताछ के लिए थाने पे बिठा दिया है। PM रिपोर्ट आ जाएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, परिजनों ने आरोप ये लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने पहले दिन ही मुकदमा कायम कर लिया है। मुकदमा कायम है ऑलरेडी। अभी PM रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। PM रिपोर्ट में जैसा आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। कितने लोगों को आप लोगों ने थाने में बैठाया है जो जिनके ऊपर आरोप लगा? जिन लोगों को इन्होंने आरोप लगाया उन लोगों को थाने पे बिठा दिया है। नगर निगम चुनाव के लिए पिछड़ा और अनारक्षित वार्ड में नए सिरे से हुए महिला आरक्षण के कई वार्ड के समीकरण बदल दिए। जो वार्ड में OBC मुक्त थे, ऐसे कई वार्ड महिलाओं के लिए और अनारक्षित थे। उनमें से कई महिलाओं के लिए अनारक्षित होने से नेताओं को कहीं मायूसी हाथ लगी तो कहीं खुशी देखी गई। राजनीति में दिग्गज माने जाने वाले नेताओं के वार्डों में फेरबदल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की आज संपन्न हुई प्रक्रिया को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि समूची प्रक्रिया को सत्ता के दबाव में निगम विरोध संचालित किया गया है, जबकि आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए नियुक्त किए गए सहायक विहित अधिकारी SDM बलवीर रमन का कहना है कि शासन के निर्देश पर दोबारा महिला आरक्षण में सुधार के लिए दोबारा दी गई कार्रवाई पूरी तरह नियम के मुताबिक और विधि संगत है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रक्रिया को लेकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। ये भी पता चला है कि कांग्रेस द्वारा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रक्रिया के बाद बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की। सत्ता के दबाव में मनमाना आरक्षण किया गया है। बिना लॉटरी डाले वार्ड के आरक्षक के कोई औचित्य नहीं है। वार्ड में समीकरण बदले। देखता रहा तो आप बैठते नहीं है सीट में, वहाँ पे कठनी आप बंगला आओ तो वहाँ भी आप नहीं मिलते हैं। अब यहाँ खड़ा हूँ तो कैसे मिलूंगा वहाँ? ढूंढते यहाँ तो भाई अब आपके लिए अगर यहाँ आ गया तो घर में तो न मिलूंगा ना भाई। तो फोन आज नगर निगम कटनी के वार्डों की आरक्षण की तीसरी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में होनी थी और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई, कानून और नियम की हत्या हुई। नियमानुसार लॉट डाल करके आरक्षण होना था, लेकिन बिना लॉट डाले यहाँ पर केवल पूर्व से तैयार की गई लिस्ट को पढ़ दिया गया अधिकारियों के द्वारा और कह दिया गया कि ये आरक्षण हुआ है। राज शासन के दबाव में ये स्थानीय अधिकारियों द्वारा ये गलत कार्रवाई की गई है। उसका कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर विरोध किया है और हम सब इस मामले को उच्च न्यायालय की शरण में भी लेकर के जाएंगे। मनासा शासकीय चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस पर एड्स से बचने की जानकारी दी गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी निरुपमा झा, डॉक्टर किरण बंसल, डॉक्टर मदनलाल पाटीदार ने एड्स जैसी महामारी से बचाव की जानकारी आमजन को दी। अस्पताल में रंगोली बनाकर विश्व एड्स दिवस को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकालकर इससे बचने के उपाय भी बताए। मनासा स्वास्थ्य केंद्र में विधायक, कलेक्टर और SDM के नाम से ड्यूटी लगाने के नाम पर BMO निरुपमा झा नर्सों से लेती थी 5-5 हजार रुपए। तहसील मुख्यालय के एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। स्वास्थ्य केंद्र की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर निरुपमा झा स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की मांग कर आए दिन तंग करती थी। वहीं कहीं से भी पैसे लाकर मुझे दे दो, नहीं तो तुमको गांव में भेज दिया जाएगा। और गत दिनों अस्पताल में लक्ष्य के आयोजन का शासकीय खर्च का पैसा भी हम सभी स्टाफ नर्सों से लिया गया। वहीं बार बार पैसों की मांग से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और तनाव होने लगा है। इस संबंध में सभी स्टाफ नर्सों ने SDM मनीष कुमार जैन, विधायक अनिरुद्ध मारू को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शीघ्र ही भ्रष्ट मेडिकल ऑफिसर को हटाने की मांग की गई है। वहीं स्थानीय विधायक रोगी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में शासकीय चिकित्सालय का नर्सों का स्टाफ ही BMO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो विचारणीय प्रश्न है।
कुमराज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहड़ा वेह में दबंगों द्वारा दलित परिवारों पर लगातार इस कदर अत्याचार किया जा रहा है कि उन्हें गांव में रहना मुश्किल हो गया है। उक्त दलित जाटा परिवारों से करीब 15 बीघा जमीन मीना समाज के द्वारा जबरन छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्हें आए दिन जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हद तो तब हो गई जब शुक्रवार को उन्हें गांव से भी धमकी देकर भगा दिया गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार द्वारा 3 बार मृगवास थाना, अजाक्स थाना गुना, एसपी और कलेक्टर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हुआ ये कि शुक्रवार को जब उन्हें गांव से भगा दिया गया तो एक बार फिर पीड़ित लोग 1.5 दर्जन से अधिक महिला पुरुष एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया और प्रभारी एसपी से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल मामला ये है कि सुरेश जाटव पुत्र पूरन लाल जाटव निवासी ग्राम बेहड़ा वेह, तहसील कुमराज, जिला गुना की जमीन पर मीना समाज के दबंग लोगों ने कब्जा करने की नीयत से खेत में पानी देने के दौरान उन्हें खेत से मारपीट कर और इंजन की तोड़फोड़ सहित पानी देने की लेजन के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर भगा दिया। फरियादी सुरेश जाटव और उसकी पत्नी और बेटे ने बताया कि गांव के ही कन्हैयालाल पुत्र मिश्री लाल मीना, सीताराम पुत्र कन्हैयालाल मीना, घनश्याम पुत्र मिश्री लाल और रवि पुत्र घनश्याम मीना निवासीगण बेहड़ा वे द्वारा उन्हें आए दिन जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां और जान से मारने की धमकी दी जाती। बेड़ा पे पता है खाना कौन सा लगता है? मृगवास। पता है क्या मामला है ये पूरा जो आप आज एसपी ऑफिस आए? ये हमारी जमीन दबा रखी और पानी सींचने गए थे तो उन्होंने लेजम काट दी, इंजन फोड़ दिया और हमें धक्का मुक्की के कर भगा दिए और आज घर से ही भगा दिए। 2 बार एसपी ऑफिस में आवेदन दे दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितने भगाया? कन्हैयालाल मीना और घनश्याम मीना, रवि मीना, सीताराम मीना। क्यों, कोई विवाद है क्या? जमीन, हमारी जमीन जोत ली उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो आप कब से रह रहे थे वहाँ? मृगवास थाने में डरा धमका के भगा दिए, कल भी गए थे हम। नहीं, आप कब से रह रहे हैं गांव में? गांव में हम बहुत दिन से रह रहे हैं, जन्म से। हाँ। आज तो किस लिए आए आज? हम घर से भगा दिया बाबूजी। किसने? कन्हैयालाल ने, सीताराम ने, घनश्याम ने, रवि ने। घर से निकलो, लटपट्टा चल रही है उनका, तो निकलो घर में से। चलो मन की घर में से नीटवा दो। घर आपका था वो? घर आप घर नहीं हमारा। अच्छा, आपके घर में से निकाल दिया उन्होंने? घर में से जाओ, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। घर से बाहर निकाला वो कौन लोग हैं? महीना आगा। करीबन कितने लोग रहते हैं आपके घर में साथ में? सब करना पड़ा, डोकरी है। कितनी बीघा जमीन है जो छीन रहे हैं वो लोग? 5 बीघा आगे। 15 बीघा। घर में से निकलो। इसकी शिकायत क्यों छीनना चाह रहे हैं वो लोग? क्यों छीनना चाह रहे हैं जमीन? रतलाम जिले के सैलारा में सोमवार दोपहर को एक विवाह समारोह में फायर के दौरान 6 लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग उस घटना की सूचना पुलिस को दिए बगैर सभी घायलों को लेकर इलाज के लिए रतलाम के निजी अस्पताल पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सैलाना निवासी बाबूलाल पाटीदार के पुत्र कमलेश पाटीदार का विवाह समारोह चल रहा था। दोपहर करीब 3 बजे समारोह में निकली रही सेल के दौरान हर्ष फायर किया गया। इस दौरान फायर नीचे हो गया, जिससे छर्रे सेल में नाच रहे 6 लोगों को लग गए। छर्रे लगने से चंदाबाई पाटीदार 38 वर्षीय, नीलेश पाटीदार 20 वर्षीय, दीपिका पाटीदार 25 वर्षीय, कान्हा 15 वर्षीय, चेतन बैरागी और धर्मेंद्र बैरागी मामूली रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद परिजन और सभी घायलों को लेकर रतलाम के जीडी हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टरों ने सभी उपचार करते हुए पुलिस को उक्त मामले की सूचना दी। चेतन बैरागी। क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से? ये वो हाथ में ऊपर फायरिंग करी, दूसरी बार नीचे फायरिंग करने में वो हमारे ऊपर आ गई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए उसमें? वो 6-7 लोग हुए। अच्छा, क्या शादी वगैरह सेल वगैरह निकल रही थी क्या कुछ? जी, लाड़ा उगला के जा रहे थे हम सेल पर तोरण लगाने। अच्छा, तो रास्ते में ही हो गया वो। काई से फायरिंग वगैरह की? कौन सी समाज में थी? तो पाटीदार समाज में थी। अच्छा, किस चीज़ से फायरिंग थी? क्या वो कौन सी गन? बड़ी गन थी वो, बड़ी वाली। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? मैगजीन से फायरिंग। हाँ। 7 लोग घायल हो गए। हाँ। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या कोई घटनाक्रम हुआ? कहाँ शादी में गए थे? वहाँ पे गोली लेके गए थे सैलाना में, सैलाना के रिवासी में। तो वहाँ पे थोड़ी गोली फायरिंग हुई थी हवा में, और एक थोड़ी सी नीचे गलती से उनसे नीचे जल गई थी, तो पैर में लगी है। कितने लोगों को पैर में लगी? 6-7 जने हैं। अच्छा, घायल वगैरह हो गए। क्या शादी थी? किन लोगों की शादी थी? कौन समझ? पाटीदार। सेल वगैरह निकल रही थी? हाँ।